कहते हैं कि आईने सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी वो तुम्हारी रूह में अंदर झांकते हैं। और अगर किस्मत खराब हो तो कोई और तुम्हारी रूह में बस जाता है। ये कहानी है एक आईने की और उस आत्मा की जो अब सिर्फ दिखती नहीं, असल में महसूस होती है। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक पुराने हिस्से से, जहां एक पुरानी हवेली है, कृष्णा विला। ये हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन कहा जाता था कि वहां एक आईना है जो केवल रात के 3 बजे असली चेहरा दिखाता है, मर चुके लोगों का चेहरा। ये कहानी 17 साल की सानवी की है, जो कॉलेज स्टूडेंट है, जिसे पैरानॉर्मल चीजों में दिलचस्पी है। आरव उसका दोस्त, जो हर बात को मजाक समझता है। दादी माँ, जो हमेशा कहती थी आईने में रूह कैद होती है। इसी तरह एक दिन सानवी को एक पुरानी एंटीक शॉप में एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन डरावना आईना दिखा। सुनहरे फ्रेम वाला, थोड़ा पुराना, और उस पर कुछ उर्दू से लिखा था, जो देखे मेरी आंखों में वो खुद को खो बैठता है। सानवी ने बिना सोचे वो आईना खरीद लिया और अपने कमरे में लगा दिया। उसी रात 3 बजे के आसपास उसे आईने में एक लड़की की झलक दिखी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा ऐसा जैसे आग में झुलसा हो। कुछ ही दिनों में अजीब चीजें होने लगी। सानवी जब भी आईने में देखती, उसे अपना ही चेहरा बदलता नजर आता। कमरे में अचानक से किसी के खटखटाने की आवाजें सुनाई देती और फुसफुसाने की आवाजें, पायल की आवाजें। एक रात उसने देखा कि आईने में उसकी परछाई हंस रही थी, लेकिन वो खुद नहीं हंस रही थी। वो डरकर दादी माँ के पास गई, जिन्होंने कहा ये वही आईना है जिसमें रूबाई को कैद किया गया था। 1893 में उसने अपने परिवार को मार डाला और खुद को आईने में कैद कर लिया ताकि वो कभी न मर सके। सानवी ने अपने दोस्त आरव को बुलाया और दोनों ने उस पर रिसर्च की। पता चला कि जिस लड़की की आत्मा आईने में थी उसका नाम रूबाई था, और वो एक तवायब थी जो नवाब के प्यार में पागल हो गई थी। जब नवाब ने उसे धोखा दिया, उसने पूरे जनाने खाने को जला दिया और खुद को भी आग लगा ली, लेकिन उसकी रूह आईने में कैद हो गई। रूबाई का उस आईने से सिर्फ एक मकसद था, किसी युवा लड़की के शरीर में वापस लौटना, और अब उसकी नजर सानवी पर थी। आरव और सानवी ने आईने को घर से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन आईना हर बार वापस कमरे में आ जाता। एक रात सानवी अचानक जागी तो उसने देखा आईना अपनी जगह से नीचे था और उसके अंदर से रूबाई निकल चुकी थी। वो अब सानवी के सामने खड़ी थी, लेकिन सानवी का शरीर धीरे धीरे बेहोश हो रहा था और उसकी आंखें काली पड़ने लगी थी। आरव ने जैसे तैसे एक पुरानी तंत्र विद्या की किताब से मंत्र पढ़ा, लेकिन वो अधूरा रह गया। रूबाई ने हंसते हुए कहा, अब देर हो चुकी है, वो अब मेरी है। आज भी दिल्ली की उसी एंटीक शॉप में वो आईना रखा है, लेकिन उसके फ्रेम पर एक और नाम गुदा है, सानवी शर्मा। 2008-2025। जो भी आईने को देखता है उसे उस लड़की की झलक जरूर मिलती है जो मुस्कुराती है, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे छिपा होता है एक भयानक सच। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन क्या तुमने कभी ऐसे आईने के बारे में सुना है? अगर सुना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।